मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पर हम लोग आज सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। सल्तनत काल में भी हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके सारे राजवंशों को जो भी सल्तनत काल में हुए, ठीक है, उन सभी को देखेंगे। आज हम यहाँ पे गुलाम वंश के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद खिलजी, ऐसे ही जो भी लाइन वाइज हुए सबको डिस्कस करेंगे। तो आज यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक रहा है, उसके बारे में बात करते हैं पहले सबसे। ठीक है, तो गुलाम वंश की स्थापना कब होती है? 1206 में होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक के दौरान। ठीक है, वह गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, आपको पता है। उसके बाद जब वो लूट पाट के चला गया और उसने अपने जो है गुलाम को यहाँ का मतलब राजकाज दे दिया। ठीक है, तो उसी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने यहाँ पे शासन करना स्टार्ट किया। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? बंदगा कहा जाता था। सैनिक सेवा के लिए इनको खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। ठीक है, और राजधानी क्या? लाहौर बनाई। कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। आपको पता है कुतुब मीनार को बाद में इल्तुतमिश ने भी बनवाया, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी उसकी कुछ मरम्मत कराई थी। ठीक है, चौथी पाँचवीं मंजिल बनवाई थी। तो इसमें जो है इन्होंने नींव डाली थी। उसके बाद ये चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण वो बीच में ही अधूरी रह गई थी। ठीक है, बाद में इल्तुतमिश ने उसे पूरा कराया था। तो इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा बैठता है, लेकिन वो इतना काबिल नहीं होता है, इसलिए उसको हटा करके बाद में इल्तुतमिश बैठ जाता है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। तो पहले इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, उसे पूरा कराया किसने? इल्तुतमिश ने। और सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। ठीक है, अरबी के जो सिक्के थे वो सबसे शुद्ध किसने जारी किए? तो वो इल्तुतमिश ने जारी किए। एकता प्रथा चलाई। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। ठीक है, दिल्ली के उस समय अमीरों का प्रभाव ज़्यादा था, तो उनका दमन किया। 40 सरदारों का गुट बनाया, जिसे तुर्कान ए चहलगामी कहा गया। एकता प्रथा शुरू करी। ठीक है, और शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। ठीक है, दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसने बनवाया? तो वो ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते हैं? लाख बख्श कहा जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला जो ऐबक है, ऐबक का सेना नायक कौन था? बख्तियार खिलजी। जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको ध्वस्त किसने किया था? तो ऐबक का जो सेना नायक था कौन? बख्तियार खिलजी, उसने ध्वस्त किया था। तो एक बार में पढ़िए। सबसे पहले गुलाम वंश की स्टार्टिंग करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में। उसके बाद 1206 के मतलब स्थापना करते हैं। गौरी का वो गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी राजधानी रखी थी वो लाहौर को रखा था। इसने क्या काम किया? कुतुब मीनार की नींव डाली थी, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, ये सब ऐबक ने ही बनवाया था। ऐबक को लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला भी कहा जाता है। जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, खिलजी से ये मत समझिएगा ये खिलजी वंश से हैं। ठीक है, ये किस टाइम पीरियड पे थे? तो ये गुलाम वंश के टाइम पीरियड पे थे। ठीक है, अब देखिए ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 में। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी, और लाहौर में दफनाया गया, क्योंकि लाहौर उस टाइम राजधानी थी। किसने बनाई थी? भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, अभी बताया था। ठीक है, ऐबक का उत्तराधिकारी हुआ आराम शाह, जिसे सिर्फ 8 महीने आराम शाह आराम ही करता था, इसीलिए उसको 8 महीने शासन के बाद हटा दिया। ठीक है, आराम शाह की हत्या करके कौन बन जाता है? इल्तुतमिश बैठ जाता है दिल्ली की गद्दी पर। ठीक है, अब देखो तो इल्तुतमिश ने तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम और दामाद था। ठीक है, दामाद भी था और गुलाम भी था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली ले आता है, और हौज सुल्तानी का निर्माण देहली कुहना के निकट करवाया इसने। ठीक है, किसका निर्माण कराया? हौज सुल्तानी का। कहाँ कराया? तो देहली कुहना के निकट करवाया। ठीक है, अब देखो इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने जो है बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि मतलब वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। साथ में इसके पैरेलल में चल रहे थे मंगोलों के बारे में काफ़ी सुना होगा। ठीक है, मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जनजाति थी, और उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे, सभी प्रकार का मांस खाते थे, स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था, यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। ठीक है, वे विभिन्न कबीलों में बटे हुए थे, और उनके कबीलों में एक जो 1163 के आसपास था, तैमूचिन उर्फ चंगेज खां, ये जो है ये काफ़ी महान और श्रापित दोनों नाम से इसको पुकारा गया। इसके पिता का नाम क्या था? येसुगाई बहादुर था। ठीक है, ये काफ़ी चंगेज खां मतलब सुना होगा कि काफ़ी बार अटैक किया इसने।
ठीक है। चंगेज़ खान से बचने के लिए ख्वारिज के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। अगर शरण दे देता तो फिर चंगेज़ खान उसके यहाँ भी अटैक कर देता, इसलिए उसने उसको अपने यहाँ नहीं रखा था। ठीक है। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है। वह अयोग्य शासक था, इसलिए उसको बाद में, ठीक है, उस थोड़े समय तक वो बैठा और उसकी माँ तुर्कान ही सब काम देखती थी। ठीक है। उसके बाद जो अमीर थे, ठीक है, वो उसको हटा करके उसकी बहन रजिया, जो कि एक जो है पहली मतलब मुस्लिम महिला शासिका हुई, ठीक है, उनको बैठाते हैं गद्दी पर। ठीक है। तो ये बागडोर देखती हैं। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग करके पुरुषों की तरह चोगा और कुला, ठीक है, कुला टोपी को कहते हैं, पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। ठीक है। आपने देखा होगा कि मुस्लिम लोग क्या करते हैं, ढक के मुंह को चलते हैं। ठीक है। तो वो क्या किया उन्होंने, वो सब छोड़ के एक मतलब सिंपल पुरुषों की तरह टोपी और मतलब चोगा में आने लगी। ठीक है। शर्ट पैंट कुछ भी होता होगा, ठीक है, उस टाइम पे, तो वैसे आने लगी। तो फिर उसके बाद उनको अच्छा नहीं लगा, वहाँ के जो अमीर लोग थे, कि ये मतलब ऐसे कैसे जो है मतलब रीति रिवाज से चलें। ठीक है। तो वो फिर उनको भी ज़्यादा टाइम तक ये भी नहीं चल पाई। लेकिन जो पहली मुस्लिम महिला शासिका पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, रजिया को बताएंगे। ठीक है। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर एक अखूर नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने में रजिया के प्रयास से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइनुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई, इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन क्या रहती है, वो असफल रहती है। ठीक है। रजिया की हत्या कर दी जाती है 1240 में डाकुओं के द्वारा कैथल के पास में। ठीक है। बहराम शाह को बंदी बना करके उसकी हत्या कर दी गई 1242 में। ठीक है। रजिया की हत्या करके बैठाला किसको, बहराम शाह को बंदी बना करके इनकी भी हत्या कर दी। उसके बाद बैठता है अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है। बलबन ने षड्यंत्र करके इनको भी हटा दिया और किसको बैठाया, नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। ठीक है। 1246 में। अब ये ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। ठीक है। ये जो नसरुद्दीन मोहम्मद था, ये कौन था, ये बलबन का दामाद था। ठीक है। बलबन का वास्तविक नाम क्या है, बहाउद्दीन था और इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है। यहाँ हर जगह आपको एक चीज़ देखने को कॉमन मिली है। ठीक है। क्या सब अपने मतलब जो उनके दामाद होते थे वो उनके गुलाम भी होते थे। ठीक है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था वो इल्तुतमिश था और उनका गुलाम भी था। ठीक है। ऐसे ही गुलाम मतलब आगे फिर रजिया उसकी बेटी बनी। ठीक है। उसका बेटा बना, वो अच्छा शासक नहीं था, फिर रजिया को बना दिया। ठीक है। उसके बाद षड्यंत्र के दौरान उनको भी हटा दिया। ऐसे कई सारे शासक हटे तो जिन्होंने उसको बनाया, ठीक है, वो उनके गुलाम ही थे। ठीक। तुर्क ए चहलगामी जो कि इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था, इसका विनाश बलबन ने कर दिया। बलबन ने गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही की थी। ठीक है। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ कराया। नवरोज उत्सव आपने सुना होगा, एक तो नवरेह और एक नवरोज। ठीक है। तो ये पारसी समुदाय का नवरोज होता है। ठीक है। और नवरेह जो है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ये दो अलग अलग है। ठीक है, उत्सव। ठीक है। तो अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह और रक्त की नीति अपनाई, मतलब जैसे को तैसा। ठीक है। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की और बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अमीर हसन रहते थे। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि अमीर खुसरो अमीर हसन किसके दरबार में थे, तो बलबन के समय में थे। और गुलाम वंश का अंतिम जो शासक था वो सैमुद्दीन कैमूर्स था। ठीक है। तो ये पूरा गुलाम वंश यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है। छोटी सी वीडियो रहेगी 10 मिनट की, काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। ठीक है। तो आपको कितना याद रखना है एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है। एक तो पहला तो गुलाम वंश की स्थापना कब होती है, 1206 में होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो गौरी का गुलाम था। गौरी भारत से अटैक करके लूट पाट के चला जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे छोड़ जाता है कि तुम शासन करो। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो राजधानी बना लेता है लाहौर को कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुब मीनार बनाना शुरू करता है। ठीक है। नींव डाली ही थी। ठीक है। और इससे पहले कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक है, ये मस्जिदों का निर्माण ऐबक करा चुका था। अब उस टाइम पीरियड पे 1210 का समय चल रहा है। ठीक है। क्या होता है, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाता है वो, और घोड़े से गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। लाहौर में जो कि उसकी राजधानी थी वहीं उसको दफना दिया जाता है। उसके बाद उसका बेटा जो है आराम शाह, उसको बनाया जाता है। वो आराम ही करता रहता है पूरा दिन, इसलिए उसको बाद में 8 महीने ही वो टिक पाता है, उसके बाद हट जाता है। ठीक है। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश बन जाता है। ठीक है।
इल्तुतमिश जो था उसने राजधानी को स्थानांतरित कर लिया, ठीक है, दिल्ली। उस टाइम पीरियड पे मंगोल भी उधर चले थे। मंगोलों में जो चंगेज खां था, जिसे तैमूरचीन भी कहते हैं, काफ़ी फेमस था, ठीक है, और उसे श्रापित और महान भी कहा गया, ठीक है, दोनों ही कहा गया। फिर इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि स्वीकृत की थी, ठीक है, स्वीकृति प्राप्त की थी। उसमें खलीफा होते थे, ठीक है, धर्म विशेष के मतलब एज अ गुरु टाइप से, ठीक है। तो उसके बाद इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा बनता है, बेटा रुकनुद्दीन फिरोज, लेकिन वो अच्छा शासक नहीं होता है। उसके बाद रज़िया को बना दिया जाता है। रज़िया पहली महिला मुस्लिम शासिका बनती है, ठीक है, बागडोर संभालती है और पर्दा प्रथा को त्याग करके बढ़िया टोपी पैंट पहन के आने लगती है दरबार में। अमीरों की बात अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। 1240 में डाकुओं के द्वारा कैथल के पास रज़िया की हत्या कर दी जाती है। रज़िया की शादी किसके साथ हुई थी? तो अल-दुनिया के साथ हुई थी, ठीक है। उसके बाद हत्या करके बैराम शाह को बैठाला जाता है, ठीक है। बैराम शाह की मृत्यु मतलब उसको भी हत्या करके बाद में मसूद शाह को बैठाते हैं। मसूद शाह की भी हत्या करके नसरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बनाता है बलबन, ठीक है। बलबन ही मतलब वास्तविक जो संचालन करता है वो बलबन ही करता है, लेकिन नाम के तौर पर नसरुद्दीन मोहम्मद बैठता है। नसरुद्दीन मोहम्मद कौन था? तो वो बलबन का दामाद था, ठीक है। और पहला ऐसा शासक था, सुल्तान था, जो टोपी सीखकर अपना जीवन व्यतीत करता था, ठीक है। तुर्कान चहलगामी जो कि इल्तुतमिश ने बनाई थी, ठीक है, उसको ये हटा देता है, ठीक है, विनाश कर देता है। और इसने जो है अपने दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की थी। पारसी धर्म का जो नवरोज उत्सव होता है ये भी इसने स्टार्ट किया, ठीक है, और अपने विरोधियों के लिए लौ रक्त की नीति अपनाई, ठीक है। उलूग खां की उपाधि ली, ठीक है। सैमुद्दीन कैमूर जो अंतिम शासक हुआ वो कौन हुआ? सैमुद्दीन कैमूर हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें एक बार बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करेंगे वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।